हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 3 अप्रैल और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष कुमार। तो हाल ही में सुभाष कुमार ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, सुभाष कुमार ने 1 अप्रैल 2021 को तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है और वे ONGC में निदेशक के रूप में सेवारत थे, जो हाल ही में पूर्व CMD शशि शंकर की जगह लेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है तेल और प्राकृतिक गैस निगम की, जिसका मुख्यालय है दिल्ली। इसके CEO हैं शशि शंकर, जो कि 1 अक्टूबर 2017 से अभी तक हैं। इसके संस्थापक है भारत सरकार और इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में और इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं सुभाष कुमार। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ONGC के नए CMD की नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो जैसे भारत की महारत्न कंपनियां और उनके निदेशक को भी इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, जिसमें पहला है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके निदेशक हैं अनिल कुमार चौधरी। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके निदेशक हैं BC त्रिपाठी। और भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसके निदेशक हैं नलिन सिंघल। और BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक हैं KD कुमार। और CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, जिसके निदेशक हैं अनिल कुमार झा। और IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके निदेशक संजीव सिंह। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है 140वां। तो हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 140वां स्थान मिला है। तो फ्रेंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत का 140वां स्थान है और 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर था और आइसलैंड ने 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन वाला देश अफगानिस्तान रहा है और दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे अच्छा प्रदर्शन है और पूरे विश्व में प्रथम स्थान मिला है आइसलैंड को, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, जिसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जो कि इसका वार्षिक प्रकाशन होता है और यह इसका 15वां संस्करण था। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पहली बार 2006 में जारी किया गया था, जिसमें 4 आयामों आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में देशों के जेंडर गैप की तुलना करने के लिए पेश किया जाता है। यानी कि इस इंडेक्स को आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक नेतृत्व में जेंडर गैपों की तुलना करके इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्व आर्थिक मंच की। मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड। संस्थापक हैं क्लॉस श्वाब और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। अगला क्वेश्चन है, शांतिर अग्रसेना 2021 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश।
तो इस सैन्य अभ्यास का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। तो फ्रेंड, बांग्लादेश में शांति अग्रसेना 2021 यानी कि शांति का फ्रंट रनर नाम से एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 4 से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जाएगा और इस अभ्यास का विषय रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस है, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और देश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है। और इस सैन्य अभ्यास में भारत के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर भी इस सैन्य अभ्यास में भाग लेगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ सैन्य अभ्यास के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है एक्स डिजर्ट नाइट 2021 द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास को हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न किया गया है। अमलगम डॉट संयुक्त वायुसेना अभ्यास को अमेरिका और कनाडा के बीच आयोजित किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास गैशवेक्स 21 में अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और जापान ने भाग लिया था। और पब्बी एंटी टेरर अभ्यास 2021 को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में पैसेज अभ्यास भारत और बहरीन के बीच में संपन्न हुई है और 9 से 21 मार्च तक उत्तराखंड में आतंकवाद रोधी डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में की गई थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 अप्रैल। तो हाल ही में 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल यानी कि IBBY के द्वारा पढ़ने के प्रति प्यार को प्रेरित करने और बच्चों की पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए 1967 से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है और इस बार का विषय है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। तो इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक फॉर यंग पीपल के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है, जिसके संस्थापक है जेला लेपमन। स्थापना हुई थी 1953 में और इसका मुख्यालय है बेसल, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता फैलाना। और इसके साथ ही 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस भाटिया। तो हाल ही में एस भाटिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, मुखमित एस भाटिया जो कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और उन्होंने 4 अप्रैल 2021 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक का पदभार संभाला है और वे 1990 के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ESIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में होने वाले जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। तो झारखंड में होने वाले जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है। तो फ्रेंड,
झारखंड के सिमडेगा में 3 अप्रैल 2021 से होने वाले 11वें जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप को 11 खिलाड़ियों और कोच को कोविड-19 सकारात्मक पाए जाने के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है झारखंड की, राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की सीमाएं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है और झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और झारखंड में बेतला नेशनल पार्क और दलमा अभ्यारण्य स्थित है और आदिवासियों के लिए यहाँ सरना आदिवासी धर्म कोड पारित किया गया है और यहाँ हाल ही में समर कैंपेन शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेल प्रतियोगिता की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आगामी कुछ खेल प्रतियोगिताओं को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा और इसका आयोजन मई से जून मंथ के बीच 2021 में किया जाएगा। सेकेंड है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन 2021 में वीमेंस के लिए इंडिया में और मेंस के लिए पेरू में किया जाएगा। थर्ड है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन 2021 में इंडिया में और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और नेक्स्ट है आईसीसी वीमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जानवरों के लिए कोरोना वायरस का पहला टीका किस देश में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। तो जानवरों के लिए पहला कोरोना वायरस वैक्सीन रूस ने विकसित किया है। तो फ्रेंड, रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बनाया है और रूस के कृषि मामलों पर नजर रखने वाली संस्था रोजेल खोनाजोर के सहयोग से इस टीके को विकसित की गई है और इस वैक्सीन का नाम कॉर्निवेक कॉव है। और इस टीके के लिए इसमें कुत्तों, बिल्लियों, आर्कटिक लोमड़ियों, मिंक लोमड़ियों और अन्य जानवरों को शामिल किया गया था। तो रूस, जिसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की पहली महिला एशियाई जज कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूपा रंगा। तो हाल ही में रूपा रंगा अमेरिका की पहली महिला एशियाई जज जो कि जिला कोर्ट में बनी है। तो फ्रेंड, न्यायाधीश रूपा रंगा पुटागुंडा डीसी जिले के लिए अमेरिका जिला अदालत में सेवा करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला होंगी और वर्तमान में रूपा रंगा डीसी रेंटल हाउसिंग कमीशन में प्रशासनिक न्यायाधीश है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमेरिका में नियुक्त फर्स्ट एशियाई महिला न्यायाधीश की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है अन्ना चांडी, जो कि भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी और यह जज बनी थी 1928 में। सेकेंड है भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। कॉर्नेलिया सोराबजी भारत की पहली महिला वकील थी और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। अगला क्वेश्चन है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू की गई है। तो फ्रेंड, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सरकारी या फिर संबद्ध निजी अस्पतालों में दिया जाएगा और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और 2020 में
प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से राजस्थान की राजधानी जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है। यहाँ की योजनाएं हैं इंदिरा रसोई योजना, निःशुल्क बस सेवा योजना और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना और एमएसएमई और छोटे व्यवसायियों के लिए वन स्टॉप शॉप योजना। राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण दी जाएगी और राज्य ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी है और इसके साथ ही राज्य में नर्सरी खेल एकेडमी भी स्थापित की जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी अप्रैल में किन देशों की यात्रा पर आ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी। यानी कि जॉन कैरी अप्रैल मंथ में भारत, यूएई और बांग्लादेश की यात्रा पे आ रहे हैं। तो फ्रेंड, जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष राजदूत, अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी भारत, यूएई और बांग्लादेश की यात्रा करेंगे और जॉन कैरी जलवायु संकट पर चर्चा करने के लिए 1 से 9 अप्रैल के बीच भारत, बांग्लादेश और यूएई की यात्रा पर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमेरिका की, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला है, करेंसी है डॉलर और अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमेरिका की, जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्चुअल क्लाइमेट समिट के लिए आमंत्रित किया है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका बना है और हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में भी शामिल हुआ है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।